आज हम बनाएंगे प्रोटीन और फाइबर से भरपूर चने के सत्तू का पराठा, जो बहुत ही चटपटा और बहुत ही हेल्दी होगा। तो इसके लिए हमने 2 छोटी कटोरी के बराबर गेहूं का आटा ले लिया है। स्वादानुसार इसमें नमक मिला दिया है। 1 बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच ही हमने अजवाइन को क्रश करके मिला दिया है। 1 बड़ा चम्मच हमने तेल मिला दिया है, ये सरसों का तेल है। इन सभी सूखे मसालों को हम आटे में अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और इसका एक सॉफ्ट सा डो गूंथकर तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि हमें इसके अंदर फिलिंग भरनी है, इसलिए हमारा जो आटा है हार्ड न होकर सॉफ्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारा जो पराठा है वो ख़राब हो सकता है और फूट सकता है। तो आटा हमारा गूंथ चुका है, ये काफ़ी हमने सॉफ्ट गूंथा है। तो इस आटे को हमें कम से कम 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना होगा। तो इसको हम ढककर एक तरफ रख देते हैं कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, और यहीं पर हम सत्तू की तैयारी कर लेते हैं, यानी अपने पराठे की फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ 1 कटोरी भरकर हमने भुने हुए चने को ले लिया है और अब इसको ग्राइंडिंग जार में डालकर हम इसका पाउडर बना लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने चने का पाउडर बहुत अच्छी तरीके से बना लिया है। इसका पाउडर काफ़ी फाइन बनकर तैयार हुआ है। तो उसको एक बड़े बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं और यहीं पर हमने स्वादानुसार काला नमक और रेगुलर नमक और आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच कलौंजी और हमने ये अमचूर पाउडर ले लिया है, जो कि 1 छोटा चम्मच है। और हमने ये जो लिया है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये आम का अचार है जिसको हमने क्रश करके लिया है, और वही आम का फ्लेवरफुल ऑयल है, तेल है, जो हमारे जो फिलिंग है उसको बहुत ही टैंगी और एक चटपटा सा टेस्ट देगा। तो इन सभी सूखे मसालों को हमें हाथ से बहुत अच्छी तरीके से मैश करके मिला लेना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे जो फिलिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से तैयार है और इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है, जो कि हमको नीड है। तो अब यहीं पर हम इसमें स्वादानुसार हरा मिर्च जो बारीक कटा हुआ है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं को ले लिया है हमने, उसको भी बारीक काट लिया है, और हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया है, उसको भी बारीक बारीक काट कर हमने ले लिया है। अब इन सभी चीज़ों को भी हमें इस फिलिंग में बहुत अच्छी तरीके से मिला लेना है। और फ्रेंड्स, अब ये हमें ध्यान रखना है कि चूँकि हमने प्याज को लिया है, तो अब इन मसालों को बहुत दबा दबा कर हमें नहीं मिक्स करना है, नहीं तो प्याज जो है अपना पानी छोड़ देगा। तो हमारी फिलिंग बनकर तैयार है। तो अब चलते हैं हम पराठा बनाने की तरफ। तो आटा जैसा कि आप देख सकते हैं, 15 मिनट में हमारा आटा अच्छी तरीके से मुलायम हो गया है, और इसको एक बार और अच्छी तरीके से नीट कर लेंगे, जिससे हमारा आटा एक अच्छे टेक्सचर में आ जाए। तो आटा हमारा अच्छी तरीके से अब तैयार हो चुका है। तो अब सूखे आटे का हेल्प लेते हुए हाथ में सूखा आटा लगाकर हम इसका पेड़ा तोड़ लेते हैं, और इस तरह से पेड़े को हम बना लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पेड़े को बना लिया है। अब हम इस पेड़े को सूखे आटे के हेल्प से और अंगूठे और उंगलियों की मदद से एक कटोरी का शेप देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अंगूठों को पेड़े के अंदर और उंगलियों को बाहर रखते हुए इस तरह से एक कटोरी का शेप देंगे, क्योंकि हमें इसी कटोरी में अपनी फिलिंग को भरना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरा चम्मच भी बड़ा है और अच्छी खासी फिलिंग हमने इसमें भरी है। और इस फिलिंग को हाथ से दबाते हुए और जो आटा है उसको हमें इकट्ठा करते हुए इस फिलिंग को उस आटे के अंदर फिल कर देना है। और ऊपर जो ये आटा बच गया, इसको या तो आप तोड़कर बाहर निकाल दें, और अदरवाइज इसको ट्विस्ट करते हुए इस तरह से दबा दें, और ये आपका जो पेड़ा है बनकर लॉक हो जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से हमारी फिलिंग जो है बाहर नहीं निकलेगी। और अब सूखे आटे की मदद से इसको हाथ से प्रेस करते हुए इसको अच्छी तरीके से दबा लेंगे और फैला लेंगे। इससे क्या होगा कि जो फिलिंग है पूरे पराठे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और हर जगह जब हम पराठे को खाएंगे तो हमें फिलिंग का पूरा टेस्ट मिलेगा। और इस तरह से देखिए, इसको बेलना भी बहुत इजी है, इसको बेलने में कोई दिक्कत नहीं है। और चूँकि हमने अच्छी खासी फिलिंग भरी है फ्रेंड्स, तो हमारा पराठा थोड़ा सा मोटा तो होगा ही। इसी तरीके से हम एक दूसरा सब पराठा बना लेते हैं,
और अगर आप जो कटोरी का शेप है इस तरह से नहीं दे पा रहे हैं तो जैसे हम पूड़ी बेलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से पूड़ी को बेल लेना है। बस ध्यान ये रखना है कि किनारों पर हमें प्रेस करके थोड़ा सा बेलना है और बीच में जो है हमें मोटा पार्ट रखना है, यानी बीच में हमें प्रेशर नहीं डालना है। और इसको भी हथेली के ऊपर रखकर पूड़ी का शेप देते हुए इसमें भी हम हाथ से दबाते हुए फिलिंग को भर लेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मैंने फिलिंग को भरा है और इसको भरने में कोई भी दिक्कत नहीं है। और इस तरह से ट्विस्ट करते हुए लॉक कर देंगे और हमारा पूड़ी जो है बिल्कुल भी फटेगा नहीं। और इस हाथों से प्रेस करते हुए दबाते हुए इस तरह से पूड़ी को थोड़ा फैला लेंगे और तब सूखा आटा डालकर हम इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे। बिल्कुल भी इस पूड़ी को या पराठे को बेलने में दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड्स, आराम से हो जाता है। और इस तरह से हमने पराठे को अपने बेल कर तैयार कर लिया है। तो अब चलते हम पराठे को सेक लेते हैं। तो जो हीट होगी गैस की फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है कि हमें लो हीट पर नहीं सेकना है, बल्कि मीडियम टू हाई हीट पर, मीडियम हाई इस तरह से करते हुए हमें पराठे को दोनों तरह से इक्वली सेक लेना है। अगर हम लो हीट पर सेकेंगे तो ये जो पराठा है फूलेगा भी नहीं और चूवी सा हो जाएगा, जो खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों तरफ हमने ऑयल लगाकर इसको सेक लिया है। चूँकि हमने जो फिलिंग है उसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है, तो जो हमारा आम का अचार में मस्टर्ड ऑयल ही होता है, तो हमने इसको पराठे को सेकने में भी मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ किया है। आप चाहें तो बटर से या देसी घी में या जो भी आप ऑयल प्रेफर करते हों या खाते हों उसमें आप इसको सेक लें। दोनों तरफ से कंटिन्यूअसली चलाते हुए उलटते पलटते हुए सेक लें और देखिए कैसा हमारा पराठा फूल कर तैयार हो गया है। और फ्रेंड्स ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है और टेस्ट भी इसका गजब का होता है। तो इसी तरीके से हम अपने दूसरे पराठों को भी सेक लेते हैं। ऑयल लगाने के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि किनारों को थोड़ा सा प्रेस करते हुए हमें अच्छी तरीके से सेकना है, क्योंकि बीच में तो सिक जाता है लेकिन अक्सर करके किनारों पर पराठा थोड़ा कच्चा रह जाने का डर रहता है। तो बस किनारों को प्रेस करते हुए आप इस तरीके से पराठों को सेक लें और देख सकते हैं कि कितने अच्छे से फूले फूले से हमारे पराठे बनकर तैयार हुए हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी हैं और हेल्दी तो ये ही हैं। देखिए फूले फूले से हमारे पराठे बनकर तैयार हैं हमारे, और वाह सारे पराठे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने इसमें फिलिंग काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में भरा था, तो हमारे पराठे भी काफ़ी अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए अब इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो इसको हम सर्व कर रहे हैं चोखा के साथ, आलू और टमाटर के चोखे के साथ। और हमने इसमें प्याज के कुछ स्लाइसेस रख दिए हैं और हरे मिर्च के साथ हम इस टेम्पटिंग हेल्दी डिलीशियस पराठे को एंजॉय करेंगे। और एक कप गर्मा गर्म चाय हो तो फिर कहने ही क्या। एक बार इस पराठे को बनाकर देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगा।